उपस्थित विप्र कल्याण बोर्ड के हमारे राजस्थान के चेयरमैन आदरणीय महेश शर्मा जी, हमारे मामली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मलाल जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित धर्म सभा में माननीय के शर्मा जी, माननीय दिनेश जी, माननीय लाल सिंह जी, सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, मातृशक्ति विप्र बंधुओं, पत्रकार साथियों, आज खुशी है कि आप लोगों की ताकत ने 3 दिन के अंदर वापस प्रतिभा स्थापित करा दी। ये आप लोगों की ताकत है और ये दुख भी है कि इस प्रकार के समाज कंटक समाज को उद्वेलित करने का काम करे, जो समाज देश और दुनिया में सनातन संस्कृति का वाहक रहा है, जो समाज हमेशा से शिक्षा और संस्कारों से ओतप्रोत रहा है, उस समाज को अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि राजसमंद में भी संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का समाज कंटकों ने काम किया। हम कहना चाहते हैं, हम संस्कार सब जानते हैं, सब तरह के संस्कार करना आता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि शास्त्रों के ज्ञान के साथ शस्त्र का ज्ञान भी सब रखते हैं। यह भी ध्यान रखें कि हम मुंडन संस्कार और पाणिग्रह संस्कार कराना आता है, तो हमें गरुड़ पुराण का वाचन करना भी आता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमने हमेशा से, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हमने 4 डाक टिकट जारी कराए, उसमें महाराणा प्रताप, झाला मन्ना, वीर जयमल जी का और भगवान परशुराम जी का हमने डाक टिकट जारी कराने का काम किया। ये पहली बार हुआ है। तो हमने झाला मन्ना के ऊपर पैनोरमा बना, तो बप्पा रावल का ऊपर भी पैनोरमा बना, तो मातृ कुंडिया में बहुत बड़ा पैनोरमा भगवान परशुराम जी का भी बना है। इस धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए हम सब लोग मिलकर, अभी मुझे हमारे विप्र सेना के साथी बता रहे थे कि आप घोषणा कर दीजिए कि मूर्ति तो लग गई और 21 फीट का कोई फरसा भी लगाने का काम ही करेंगे। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। और यहाँ इसी कम है, अभी बाउंड्री वाल उसकी बात आ रही थी, सीपी साहब ने भी कहा, मैंने प्रताप जी से बात की, आपके एमएलए से, मैंने कहा आपके बिहार पे मैं इसकी बाउंड्री वाल और सुरक्षा के लिए जहां भी पैसा लगाए 10 लाख रुपए उसकी घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा मुझे भी, मैंने उनसे फोन से बात की, मैं आया हूं तो घोषणा कर दूं, तो उन्होंने कहा आप घोषणा कर दो उनके बिहार पे। मैं 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं यहाँ के विधायक का जो प्रताप जी है, इसकी बाउंड्री वाल के लिए। बंधुओं, भगवान परशुराम जी के लिए अनेक बातें गलत फैलाई गई है, अनेक बातें। लाल सिंह जी झाला बैठे हैं या भंवर सिंह जी सरपंच साहब भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का नाश किया, इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों क्षत्रियों का नाश करते हैं लाल सिंह जी झाला साहब? भगवान परशुराम जी की मां रेणुका जी क्षत्रिय थी, तो आप और हम तो मामा बुआ के भाई हुए भाई। रेणुका जी क्षत्रिय थी, राजपूत कन्या थी वो, भगवान परशुराम जी की मां। इसलिए कोई ये कहे, क्योंकि फिर भगवान परशुराम जी ने कहा उन्होंने क्षत्रिय का नाश किया। हाँ, नाश किया था। किसका नाश किया था? एक वंश था, है वंश, वो राजा वहां से निकल रहा था, इनके पिताजी जमदग्नि के आश्रम में थे और वहां से राजा की सेना थी, सेना भूखी थी। आश्रम में गए राजा और कहा कि मेरी सेना को रोटी खिलानी है, भूखी है सेना। वहां पर कामधेनु थी, जमदग्नि जी ने कामधेनु से निवेदन किया, पूरी सेना को भोजन करवाया। उस राजा के मन में ऐसा आ गया कि गौ माता में ले जाता हूं कामधेनु, तो जमदग्नि जी ने कहा कि गौ माता मर जाएगी, आप ले जाएंगे। तो अंत में वो नहीं माना, जबरदस्ती करने लगा। भगवान परशुराम जी ने उस राजा की गर्दन उड़ा दी वहां, और वहीं से उन्होंने कहा तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। वो है वंश था केवल, क्योंकि आज भी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में
आपने देखा होगा भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं, कौन से ब्राह्मण है? भूमिहार ब्राह्मण है। भूमिहार ब्राह्मण वो है जिनको भगवान परशुराम जी ने आतताइयों से जमीन लेकर के उनको दी। लेकर के जाने के लिए जिन लोगों ने मुझे इस बारे में अवगत कराया, दिनेश जी, पालीवाल जी जैसे शरीकों ने इसकी आवाज बुलंद की और पूरे राजस्थान में इस बात को, हमारे हिंदू धर्म ही नहीं ब्राह्मण समाज को एकजुट करके और आज जो ये कार्यक्रम किया, वो पालीवाल जी, दिनेश जी, सभी का मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आपने विप्र समाज को, सर्व समाज को ऐसा मौका दिया कि हम सरकार से, हम कानून व्यवस्था की जो कमी रह गई उसको पूरा कराने के लिए मैं सरकार का प्रतिनिधि बनके आपके बीच में आया हूं। और जिन लोगों ने इसका ऐसा बहुत गलत चेष्टा किया, हमारे भगवान का अपमान करके, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आपका प्रतिनिधि हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि भगवान परशुराम जी का जिसने भी अपमान किया वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। जैसे ही मुझे रोज पहले इस बात का पता चला, मैं गंगानगर की यात्रा में था, मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को फोन पे तुरंत निर्देशित किया, आप स्वयं जाइए, एक कमेटी बनाइए, ऐसा जो समाज कंटकों ने जो दुराचार किया है, ऐसा दुस्साहस किया है, उनको पकड़िए। और मैं विशेष रूप से बधाई देने आया हूँ जो हमारा समाज है, सनातन संस्कृति के लिए आप लोगों ने जितनी तत्परता के साथ सभी सामाजिक संगठनों ने मिलके जितनी जल्दी एक नई भगवान परशुराम जी की मूर्ति का बना करके आज प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ये पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है, विप्र समाज के लिए गौरव की बात है। और मैं आपके माध्यम से इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि कुछ